नमस्कार। संसद की सांस संसद में, यानी संसद की सांस जो है वो मुसीबत में है। विगत दिनों जो भारत की संसद परिसर में घटनाएं हुई, उससे देश पूरा शर्मसार हुआ है। और इस तरह के वक्तव्य की, इस तरह की घटनाओं से लोकतंत्र शर्मसार होता है, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। ये सब सुन सुन करके इस देशवासियों के कान पक गए हैं। न तो ये पहली घटना, इसके पहले अब बताते चलें कि 1997 में इसी तरह का माइक उखाड़ करके सांसद एक दूसरे को अंदर में पीटे जा रहे थे। उसका स्क्रीनशॉट मैं दिखाता हूं, आप इसको देखिएगा। तो ये सब बात सुन करके अब आम भारतीय, जिसमें हम लोग भी हैं, न तो आश्चर्य होता है और अब तो इन सांसदों पर घृणा भी नहीं आती है। ये दया के पात्र हो गए कि किस तरह के लोगों को हमने चुना है। इसलिए मैंने कहा कि संसद की सांस सांसद में। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो चुन के जाते हैं और ऐसी घटनाएं सिर्फ भारत में ही होती है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको घटनाएं जो हुई है वो हम आपको बताते हैं। 2016 में टर्की के पार्लियामेंट में, इस स्क्रीनशॉट को अगर आप देखिएगा और मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, तो बिल्कुल मार पीट, कॉलर पकड़ा, टाई पकड़ा पकड़ी, लग रहा था कि कोई गली नुक्कड़ चौक चौराहे पर दो गुंडे लड़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में 2017 में लात घूसा चला। 2015 में कोसोवो में तो अजीब स्थिति हो गई। सदन के अंदर क्रैकर और फायरवर्क चलने लगे, मारपीट के अतिरिक्त। नेपाल 2015 में भी इसी तरह की घटना हुई। एक दूसरे को लोग लात घूसा फैट से पीटा पीटी कर रहे थे। यूक्रेन में 2015 में बकायदा दो सांसद बॉक्सिंग कर रहे थे। जापान इतना सभ्य कंट्री है, इतना मैच्योर डेमोक्रेसी है, वहां भी 2015 में इसी तरह की घटना हुई। ताइवान में 2017 में तो अजीब स्थिति हो गई। स्टेज पर चढ़ चढ़ करके लोग मारा पीटी शुरू कर दिए। इंग्लैंड, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट हाउस जहां पर है, उसमें स्पीकर के सामने वो मेस रखा रहता है। वो एक सिंबल है, जैसे अपने यहाँ सिंगोल है, उसी तरह से मेस बोलते हैं उसको। वो सोवरेन अथॉरिटी का प्रतीक है। एक एमपी ने भाषण के दरमियान ही वो जा करके और स्पीकर के टेबल से वो मेस उठा करके और चल दिया। हालांकि बाद में उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। आइए थोड़े इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसके मेरिट डिमेरिट पर भी बात हो सकती है, लेकिन पहले समझिए कि वाकया शुरू कैसे हुआ। और ये न कोई पहली घटना है, न कोई अंतिम है। अमित शाह जी ने संसद में जो संविधान पर बहस हो रहा था, और मजेदार बात यह है कि संविधान पर बहस के नाम पर संविधान पर बहस के अलावा सारी चीजों, मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना। कभी कभी तो आश्चर्य लगता है कि पता नहीं सभी सांसद के पास इस संविधान के प्रति है भी या नहीं, या वो पढ़े हैं भी या नहीं, बेसिक चीज की भी समझ है या नहीं। बिहार में तो हम लोग देखते हैं जो विधानसभा विधानमंडलों में हालत है कि एक बार अनौपचारिक वार्तालाप में हमने कुछ लोगों से पूछा कि आपके घर में संविधान के प्रति है, तो 50-60% आदमी असहज हो गए। हुआ ये कि उस चर्चा के दरमियान अमित शाह जी ने, जिनका ये वीडियो भी वायरल है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर के ये कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते रहते हो, अगर इतना बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। बस इसके बाद बवाल मच गया। लेकिन बवाल में जो बातें आई उसमें
प्रताप सिंह सारंगी और एक राजपूत जी हैं, उनको चोटें आई हैं। प्रताप सिंह सारंगी थोड़े बुजुर्ग हैं तो उनके सर में चोट भी लगा, वो नाम मनोहर लिए हॉस्पिटल में दोनों भर्ती। तो जब वीडियो को सुनिएगा लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? वो प्रताप सिंह सारंगी ने ये कहा कि हमारे आगे पीछे से किसी ने किसी को धक्का मारा, वो मेरे ऊपर गिर गया और हम गिर गए और सर फट गया। उसके बाद बड़ा अनरूली सीन हुआ। और होता क्या ना कि इस तरह की स्थिति में जो एमपी लोग हैं ना, अपने आला कमान के नजर में एकदम हीरो बनने के चक्कर में अजीब अजीब हरकत करते हैं। उसी वाले में अभी जो टॉप जिसको बोलते हैं टीटीएम, ताबड़तोड़ तेल मालिश, लालू जी का एक शब्द है, इसमें गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर। ये लोग अभी टॉप पर चल रहे हैं रैंकिंग में, क्योंकि इन लोग को अभी मिनिस्ट्री में सीट मिली नहीं है और ये लोग बेचैन है कि कोई तरीके से हम लोग मिल जाए। कुछ राजनीतिक प्रेक्षक ये भी मानते हैं कि चूंकि अंबेडकर के पर ये बयान देकर के अमित शाह खस गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी क्या मंशा थी, लेकिन बाई प्रूफ भी निकला होगा, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन इसको इंडिया ब्लॉक ने पूरे जबरदस्त तरीके से इस पूरे बिंदु को हाईजैक कर दिया और हंगामा शुरू हो गया। अब अमित शाह फंसते हुए नजर जब आ रहे थे और इस मुद्दे पर बीजेपी या इंडिया गठबंधन बैकफुट पर जाता हुआ दिख रहा था, तो इन लोगों को, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में खूब होता है, हेडलाइन को या विषय को हटाना है तो कोई बड़ा कांड कर दीजिए। तो ये मौका मिल गया। इसके बाद सबसे हद तो तब हो गई कि बीजेपी के सांसद, इसमें बासरी स्वराज भी थी और ये दोनों सज्जन थे, ये दोनों संसद मार्ग के थाने में जा करके और राहुल गांधी पर एफआईआर कराया है। कहा कि राहुल गांधी ने ही धक्का दिया और सर फोड़ दिया। हालांकि ये अविश्वसनीय लगता है। इसके बाद कांग्रेस का भी कहना है कि साहब हमारे सांसद को भी गिरा दिया, उनको भी चोट लगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बुजुर्ग नेता हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उसको बीजेपी वाले ने धक्का दिया। ये पूरे चित्र सब अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं। शर्म से सर झुक जाता है कि हम लोगों ने किसको चुना और क्या चीज करने के लिए वहां भेजे थे। कई मीडिया में, यूट्यूब पर और अलग अलग मंचों पर यह बहस हो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है कि यदि बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का मारा और राहुल गांधी ने ही इनका सिर फोड़ दिया है, तो पार्लियामेंट हाउस में तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा लग। और ये जो नया बना है हजारों करोड़ का पार्लियामेंट, इसमें तो मैंने एक तरह से जाल बिछा हुआ है सीसीटीवी का। तो वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किया जाता है? और अब तो धीरे धीरे स्थिति यह हो गई है कि अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति वगैरह भी अपेरेंटली नहीं दिखते हैं कि वो न्यूट्रल हैं। ऑफ कोर्स वो किसी न किसी पार्टी के रहते हैं और रूलिंग पार्टी के ही रहते हैं, लेकिन अपेक्षा ही की जाती है कि न्यूट्रल रहेंगे। एटलीस्ट न्यूट्रल न रहे तो न्यूट्रल दिखने का भी प्रयत्न करें। ओम बिरला जी का और धनखड़ जी का को जब आप देखिएगा प्रोसीडिंग लाइव, तो आप पाइएगा कि जब विपक्ष का कोई सांसद बोलता है तो एकदम नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और कोई मतलब उसको ग्रहण करने के मुद्रा में नहीं रहते हैं। और जैसे ही एनडीए और खास करके अमित शाह और मोदी जी बोलना शुरू करेंगे तो एकदम हर्षित हो जाते हैं। तो ये दिखता है और ये दिखने के कारण ही अविश्वास और इस तरह की चीजें होती हैं। बहरहाल तो उनको चाहिए था कि सीसीटीवी रिलीज कर दें। मैं एक दूसरा प्रश्न उठाना चाह रहा हूं। देखिए इससे होगा क्या? अब ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि संसद की गरिमा गिरेगी, लोकतंत्र का काला दिन है। ये सब बोलते बोलते हम लोग थक गए, सुनते सुनते थक गए। इन लोग कोई सुनने समझने वाला है नहीं।
क्योंकि इसको इन लोगों में से अधिकांश को किसी को आपसे कोई मतलब नहीं, ये सब अपने अपने एजेंडा चलाते रहते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। लेकिन सबसे दुखद स्थिति यह है कि देखिए भारत के संविधान में जो आप इन आर्टिकल्स को देखिए तो भारत के संविधान में विधानमंडलों और संसद के अंदर एमपीज के किए गए कृत्य के लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अब इस प्रोटेक्शन का आप सोच करके देखिए कि इस प्रोटेक्शन का क्या मतलब है। आर्टिकल 105 में संसद को और आर्टिकल 194 में विधानमंडलों के लिए ये इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। अब आप सोच करके देखिए कि इसका मतलब आप अपनी सोवरेनिटी, आप अपनी इम्यूनिटी, आप अपने प्रिविलेजेस को थाना में एक थानेदार के हवाले कर दिए। आपने जो एफआईआर किया, ये इतना मूर्खतापूर्ण कार्रवाई बीजेपी ने की है, इतनी हास्यास्पद कार्रवाई की है। राहुल गांधी सर मार के सर खोड़ देंगे, ये तो ऐसे भी अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। हुआ ये होगा, और जैसा होता है कि ये लोग भी धरना प्रदर्शन, वो लोग भी धरना प्रदर्शन, किसी कारण बस भीड़ के कारण धक्का मुक्की हो गई होगी और वो बूढ़े हैं, गिर गए होंगे, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि राहुल गांधी apparently he may not be a very good politician, but he apparently looks at least a decent man। तो कोई बूढ़े आदमी का सर फोड़ देगा, ये फालतू वाली बात है। लेकिन ये पार्लियामेंट थाना में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन के में प्रदान की गई इस इम्यूनिटी को आप एक थानेदार के हवाले के, एक सब इंस्पेक्टर के हवाले करने दे, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है। और मुझको याद नहीं है कि इस तरह की कभी कोई घटना हुई होगी। एक शब्द है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। तो आपने अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को दो जगह हवाले कर दिया है। पहला, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को आप हवाले कर दिया है जुडिशरी में, कुछ होगा जुडिशियल जांच करिए। अरे भाई, आपको जो कॉम्पिटेंस दिया गया था, आपको जो अधिकार दिया गया था, वो आप दूसरे के हवाले क्यों कर दे रहे हैं। और दूसरा, अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को आप कुछ ये मीडिया पर्सन, कुछ पत्रकारों के हवाले कर देते हैं। और यही कारण है कि संसद की अथॉरिटी गिर रही। क्यों ऐसा होता है कि जब भी कोई कानून बनाता है संसद, एक आदमी अचानक से जाता है और खड़ा होकर कोर्ट में केस कर देता है, रिट कर देता है, चैलेंज कर देता है। अब तो ये फैशन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि कोई नेता कोयम्बतूर में बयान दिया और यहाँ एक कोई व्यक्ति या कोई एक्टिविस्ट या कोई वकील बिहार के किसी जिले में जमुई से उससे पूरा के कोर्ट पे जाकर के केस कर देता है और उसका कॉग्निजेंस हो जाता है। ये इसलिए हुआ कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को आप लोग संभाल ही नहीं पाए। ये इसलिए हुआ कि इन लोगों को जो कार्य दिए गए थे वो हो ही नहीं पा रहा, सब लोग अपने एजेंडे चलाने में लगे हुए। और आज भागवत जी का बयान जो आया बिल्कुल ठीक आया है कि आपको अगर जनता ने चुना है तो काम करने के लिए चुना है ना। ये रोज रोज मंदिर मस्जिद करते रहिएगा तो इससे देश चलता है। अपोजिशन का भी वही हाल। आपको अपोजिशन का रोल वहां प्ले करने के लिए दिया गया है, लेजिस्लेटिव रोल प्ले करने के लिए दिया है। हर बात का विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए कि हम विरोधी है इसलिए विरोध कर। ये किस तरह की प्रणाली हम लोगों ने डेवलप की। इसलिए मैंने कहा कि आज संसद खुद शर्मसार हो रहा हुआ, क्योंकि दो शब्द बड़े बेहतरीन निकले हैं संसद शब्द से। एक संसद शब्द से निकला है संसदीय और एक निकला है असंसदीय। असंसदीय एक शब्द है, मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग जब नहीं होता तो लोग बोलते हैं असंसदीय। लेकिन संसद में जितना असंसदीय भाषा, जितना असंसदीय कार्य हुआ है, मुझको नहीं लगता है कि सिविल सोसाइटी के किसी घर में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसलिए हम सब लोग शर्मिंदा हैं। वक्त आ गया है कि इन सबों को देश की जनता और मीडिया स्पष्ट रूप से, बहस इस पर नहीं हो कि इसमें क्या कौन मेरिट है, क्या मेरिट है, कौन मेरिट है, कौन दोषी है, नहीं दोषी। बस इस पर होना चाहिए कि आप लोगों ने, सब लोग क्या किया है, ये क्यों इतना हद तक आप गिर रहे हैं, कि इस घटना के लिए आप जा रहे हैं एफआईआर करने के, आप क्यों नहीं सीसीटीवी जारी करते हैं,
अध्यक्ष क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, सभापति क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लेता, जबकि उनको ये अधिकार है। लेकिन वही लगता है ना कि माने एक किसी ने शेर कहा है कि अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाने गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा। इस लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह की ये घटना हुई, इसकी कड़े शब्दों में और ब्लैंकेट निंदा होनी चाहिए और अपेक्षा ये होनी चाहिए कि अब समय आ गया है कि देश जितना प्रगति कर रहा है आर्थिक मोर्चे पर, दुनिया में हमारा नाम है, हमारी जग हसाई तो एमपी लोग नहीं करे। इसी उम्मीद के सहारे हम जिंदा हैं और देखें यह उम्मीद कितना कायम रह सकता है। फिलहाल में इजाजत दी और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपोर्ट।